Assalamu alaikum everyone. This is Bushra Askari giving you the lectures of personality psychology. आज जो टॉपिक है पर्सनालिटी साइकोलॉजी न्यू डायरेक्शन इन द डिसिप्लिन और स्टूडेंट्स आज इस कोर्स का लास्ट लेसन है यानी कि लेसन नंबर 45। आज हम थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू लेंगे अपना जो कुछ भी हमने कवर किया है। तो सबसे पहले हम ये आते हैं कि व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। Personality is a set of traits or characteristics that describe the way in which people are different from each other. जैसे कि मैंने पहले आपको पूरे कोर्स में बताया कि पर्सनालिटी जो क्या है, डेफिनेशन क्या है। इसमें यह है कि जितने भी ट्रेट्स होते हैं पीपल को डिफ़ाइन करने के लिए, और वो ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट इंड्यूरिंग फीचर्स होते हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी ट्रेट। ट्रेट्स सच एज शाय और टिमिड, इंटेलिजेंट और डम्प, ये सब चीज़ें आती हैं ट्रेट में। अब साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी। फिर हम आते हैं विद इन द इंडिविजुअल मीन द पर्सनैलिटी समथिंग दैट द पर्सन कैरीज विद हिम ओवर टाइम एंड वन सिचुएशन टू द नेक्स्ट। यानी कि कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कि हर इंडिविजुअल कैरी करता है डिफरेंट सिचुएशंस में। Personality is organized because traits and mechanisms are organized are linked to one another in a coherent fashion. पर्सनैलिटी जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है और उसके जो जितने भी ट्रेट्स होते हैं वो दूसरे ट्रेट्स के साथ एक तरह से लिंक्ड होते हैं, कोहेरेंट होते हैं। इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस, जिसमें एनवायरमेंटल जो है उसका भी हम किस तरह इंटरेक्ट करते हैं उसका भी इन्फ्लुएंस होता है पर्सनैलिटी पे। और अडेप्टेशन कन्वेज द नोशन द सेंट्रल फीचर ऑफ द पर्सनैलिटी कंसिस्टिंग ऑफ कंसर्न्स एडेप्टिव फंक्शनिंग। कुछ जो होते इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे एडेप्टेशंस, इससे भी हमें पता लगता है कि एक इंसान किस तरह माहौल के मुताबिक ढलेगा, और वो भी उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल हु वरी अ लॉट रिसीव अ लॉट ऑफ सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, एंड देयरफॉर दे अडैप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वरिंग। मिसाल के तौर पे एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं और फिर इस तरह उसके ये पार्ट बन जाता है पर्सनैलिटी का। अच्छा, डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब इसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट भी आती हैं, जैसे कि फिज़िकल एनवायरनमेंट हो गई, सोशल एनवायरनमेंट हो गई, इंट्रासाइकिक एनवायरनमेंट हो गई। तो इनसे भी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। 3 लेवल ऑफ पर्सनैलिटी एनालिसिस। Like all others, the human nature level, like some others, level of individual and group differences, or like no others, the individual uniqueness level. अब लाइक ऑल अदर्स में है कि पर्सनैलिटी के बारे में मालूम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नियरली एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि जो लैंग्वेज के जो स्किल्स हैं वो सब में तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। और नंबर 2 पे लाइक सम अदर्स लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिफरेंसेस, यानी कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और कुछ ग्रुप के भी डिफरेंसेस होते हैं। और पीपल इन वन ग्रुप में हैव सर्टेन पर्सनैलिटी फीचर्स इन कॉमन, देन दीज कॉमन फीचर मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स। एक ग्रुप में किस तरह के जो हैं वो ट्रेट्स होते हैं तो वो डिफ़र करते हैं दूसरे ग्रुप के ट्रेट्स से। लाइक नो अदर्स, यानी कि एक इंडिविजुअल होता है उसके बहुत ज़्यादा यूनिक जो होती है पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और वो किसी और से मैच नहीं करता, वो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ लाइक वन, और वो अपनी ही किस्म का एक यूनिक इंसान है। अब क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन पर्सनैलिटी थ्योरी। अभी क्राइटेरिया इसमें बताए गए हैं कि कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें वेरीफाइबिलिटी होता है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू, इंटरनल कंसिस्टेंसी, पार्सिमोनी। यानी कि थ्योरी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हम कह सकते हैं कि अच्छी थ्योरी है।
पार्सिमनी मीन्स सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और फंक्शनल इसकी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, यानी कि पर्सनालिटी थ्योरी यूज़फुल होनी चाहिए। अब जैसे डिफरेंट सम 17 थ्योरी पर्सनालिटी कवर इन द कोर्स, यानी कि हमने जो भी कोर्स पढ़ा है उसमें तकरीबन 17 के करीब पर्सनालिटी थ्योरीज पढ़ी हैं, जिसमें फ्राइड, जंग, एडलर, कैरन हॉर्नी और इन सब के नाम है जो हमने थ्योरीज में इस कोर्स में कंप्लीट किए हैं। और इज़ देयर अ ग्रैंड अल्टीमेट और ट्रू थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, तो ऐसी कौन सी थ्योरीज होती हैं जो कि सबसे अच्छी होती हैं, ट्रू होती हैं? उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन टू रिसर्चर और ऑर्गेनाइजेस द नॉन अवेलेबल फाइंडिंग और मेड प्रेडिक्शंस, यानी कि 3 ये चीज़ें होंगी तो एक अच्छी पर्सनालिटी बनेगी। इसके अलावा जो 6 पर्सपेक्टिव और डोमेन है, जो कि द फर्स्ट 5 आर देयर इन ईच एंड एवरी बुक ऑन पर्सनालिटी साइकोलॉजी, यानी कि पर्सनालिटी थ्योरी क्या किस डोमेन पे बात करती है। वो एक बात करती है डिस्पोजिशनल पे, जैसे मैंने इसकी पहले एक्सप्लेनेशन दे दी है, बायोलॉजिकल, इंट्रासाइकिक, कॉग्निटिव, एक्सपेरिमेंशियल एंड सोशल एंड कल्चरल। अच्छा, अब पर्सनालिटी मेजरमेंट की हम कैसे बात करेंगे, तो किस तरह की पर्सनालिटी मेजरमेंट होनी चाहिए, तो इस तरह से होनी चाहिए कि इसमें सोर्सेज ऑफ पर्सनालिटी डाटा होते हैं, जैसे सेल्फ रिपोर्ट डाटा, जैसे क्लाइंट ने अपनी बात खुद बताई, ऑब्जर्वर डाटा, टेस्ट डाटा एंड लाइफ आउटकम डाटा। इश्यूज़ इन पर्सनालिटी असेसमेंट, अब कुछ इसमें लिमिटेशंस भी होती हैं कि कुछ डेटा की होती हैं रिस्ट्रिक्शन, जो हम एक डाटा नहीं कलेक्ट कर पाते हैं। तो हर पर्सनालिटी थ्योरी में कुछ ना कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ ना कुछ उसकी ड्रॉबैक्स भी होती हैं। अच्छा, पर्सनालिटी मेजरमेंट हम किस तरह कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट में MMPI हो गया, प्रोजेक्टिव में डिफरेंट हो गया, RASB वगैरह हो गए, या रोशा हो गया। एवेल्यूशन हम कैसे करेंगे? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और जनरलाइजेबिलिटी के थ्रू। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस कौन कौन से होते हैं जो हम पर्सनालिटी की टेस्टिंग में यूज़ करते हैं? एक्सपेरिमेंटल स्टडी, कोरिलेशन स्टडी और केस स्टडी। अब हम आते हैं कि न्यू फ्रंटियर्स इन पर्सनालिटी रिसर्च की तरफ। अब कुछ नए तरीके हैं जो कि हमें पर्सनालिटी के बारे में हमें जो हम रिसर्चेस वगैरह करते हैं, तो न्यू रिसर्चेस कौन सी हो रही हैं पर्सनालिटी के मोर डेवलपमेंट के लिए? इसमें कॉग्निटिव प्रोसेसेस आ जाता है, जिसमें कैली एंड बेंडूरा का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। फिर नंबर 2 पर स्टडी ऑफ स्पेशल प्रोडक्टिव टैलेंटेड एंड क्रिएटिव पर्सनस, इसमें भी ये भी न्यू फ्रंटियर है पर्सनालिटी रिसर्च में। और जैसे कि कुछ पैथोलॉजिकल बिहेवियर होते हैं, तो उनकी स्टडी के बारे में, उनके बारे में जानने के लिए जो है रिसर्च की गई है। और इसके अलावा फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल डिटरमिनेंट एंड बेसिस ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि कौन कौन से बायोकेमिस्ट्री हो गया, साइकोफार्माकोलॉजी हो गया, तो इस बेस पे जो है पर्सनालिटी की मेजरमेंट की जा रही है। स्टडी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिडिल एंड ओल्ड एजेस, मिडिल एज की पर्सनालिटी किस तरह की होती है और ओल्ड एज में कैसी वो बन जाती है, इस बारे में हमें बताया गया है। स्टडी ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस एंड प्लान, जिसमें कि डिफरेंट गोल्स के बारे में बताया गया है कि पर्सनालिटी किस तरह की हो तो किस तरह के गोल्स जो है वो अचीव कर सकता है, यानी कि एक डॉक्टर है और हाउ टू पीपल प्लान ऑर्गेनाइज बिहेवियर एज टू बिकम डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर्स, डिफरेंट जो प्रोफेशंस होते हैं तो उनके हिसाब से किस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए। नंबर 6 पे स्टडी ऑफ डायरेक्शन ऑफ सिचुएशन फैक्टर्स एंड पर्सनालिटी वेरिएबल एंड देयर रिलेटिव कंट्रीब्यूटर टू बिहेवियर।
इसके अलावा आता है स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रेलिवेंट टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। और in concluding section we suggest a new front-end personality research will be explained in 7 general area। जो मैंने आपको जनरल एरियाज़ बताए हैं, इसमें जो है न्यू रिसर्चेज हो रही हैं ताकि न्यू थ्योरीज बने और पर्सनालिटी को किस तरह इन्हेंस किया जाए। तो हमें इन जो रिसर्चेज हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं इन रिसर्चेस के थ्रू जो न्यू स्टडीज़ हो रही हैं। और अब आते हैं फाइनल वर्ड की तरफ। मच अबाउट द पर्सनैलिटी डोमेन रिमेन्स अननोन। अभी तक हमें बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी के बारे में नहीं जान सके हैं। और जो पर्सनैलिटी थ्योरीज़ हैं वो एक तरह से हमें उसके थ्रू पर्सनैलिटी को जानने की जो है वो कोशिश की गई है। और इफ़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइजेस सेलेक्ट एंड चूज थेरेपेटिक टेक्निक दैट इज़ सूटेबल फॉर द पर्सन। पर्सनैलिटी जो है वो थ्योरी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें पता लग सके कि कोई क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाए। और अब टोटल इंडिविजुअल जो है उसके बारे में स्टडी की गई है। अब इस कोर्स में ये ज़्यादातर बताया गया है कि पर्सनालिटी के जो डोमेन में वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ऑल इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जो है वो डिस्कस की गई हैं। की थीम्स इन थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी के बारे में हमें मालूम हुआ है। और इसके अलावा पर्सनालिटी बेनिफिट्स ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी कोर्स, अभी जो हमने जितना भी पढ़ा है इसमें पर्सनालिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ एस्टीम के बारे में मालूम हुआ है। क्लैरिटी अबाउट सेल्फ एंड एकेडमिक गोल्स के बारे में मालूम हुआ है। अडेप्ट टू चेंजेस इन द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में हमने जाना है। एकेडमिक प्रेशर्स can be reduced by learning new skills. Academic performance can be enhanced knowing your personality trait. Benefits of personality psychology course at individual level पे हमें इसका फ़ायदा हुआ है पर्सनालिटी साइकोलॉजी को पढ़ने से, और कम्युनिटी लेवल पे फ़ायदा हुआ है, नेशनल लेवल पे फ़ायदा हुआ है। ईच पर्सनालिटी थियरी एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड। तो हम डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि जिन लोगों ने पर्सनालिटी थ्योरी पे काम किया है हमने उनका डिटेल में उनके बायोग्राफी भी पढ़ी है, और इसके अलावा उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में पढ़ा है। पाकिस्तानी पीपल लिव देयर लाइफ मोर फुली एंड सेटिस्फाई, हाईलाइटिंग द हेल्दी पैटर्न्स ऑफ सेल्फ ग्रोथ। The course of personality psychology can be real asset to business and economic students, law students, and medical students. Conscious effort to understand, resolve intrapsychic and extrapsychic conflicts, which often are the primary irritants in our society. I hope that this course will have an opportunity to be a congenial personality for yourself as well as for others. तो स्टूडेंट जितना भी हमने ये कोर्स पढ़ा है इसमें हमने डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा, डिफरेंट जिन्होंने रिसर्चेस की हैं उसके बारे में पढ़ा, और एक पर्सनालिटी किस तरह डिफ़र हो सकती हैं दूसरे इंसान की पर्सनालिटी से, हमने इसके बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये कोर्स जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आपकी साइकोलॉजी के जो फील्ड है उसमें एनहांस करने के लिए, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, और पर्सनालिटी साइकोलॉजी को हम कह सकते हैं कि जो थ्योरीज़ हैं वो बेस हैं और फाउंडेशन है for the subject of psychology. Hopefully students, this course will benefit you, and it will provide a good step in your future to become a good psychologist. Thanks a lot. Thanks for being with me, and hope for your best future. Thank you. Thanks a lot.